चलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फॉर सर्टेन गैस गामा इज इक्वल टू 1.5, देन फॉर दिस गैस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ओके, आपको यहाँ पे गैमा दिया हुआ है, ऑप्शन में देखो यहाँ पे सीवी और सीपी देकर रखा हुआ है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, सीपी और सीवी कैलकुलेट करना है, फिर मैच करना किससे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो तो आपके पास गैमा दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के आपको फॉर्मूला क्या क्या रिक्वायर्ड है। गैमा दिया है तो आपको गैमा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सीपी बाय सीवी होता है। दूसरा, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है, ये मेयर रिलेशन से। ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, गैमा का सीपी बाय सीवी। दूसरा फॉर्मूला सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है, दैट इज द मेयर रिलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में गैमा देके रखा है, गैमा कितना दिया है 1.5। तो मैं गैमा को क्या लिख सकता हूँ, सीपी बाय सीवी लिख देते हैं यहाँ पे। सीपी डिवाइड बाय सीवी इज इक्वल टू 1.5। तो सीपी इज इक्वल टू 1.5 सीवी। चलो एक ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सीपी के फॉर्मूले में पुट करते हैं। सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर में रिलेशन में बोल सकते हो। तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस योर आर। तो यहां से सीपी का वैल्यू 1.5 आ गया। तो 1.5 सीवी इज इक्वल टू योर सीवी प्लस आर। ये इस साइड आया 1.5 सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो ये आ रहा है 0.5 सीवी इज इक्वल टू आर। तो ये सीवी इज इक्वल टू 1/0.5 आर। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा इस 10/5 आर। तो आपके पास सीवी का वैल्यू बोल सकते हो कितना होगा 2 आर। चलो सीवी 2 आर आ गया, तो सीपी कैसे निकालोगे, यहां से इसकी इसमें पुट कर लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है। तो आप बोल सकते हो यहां से सर सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। तो ये 2 आर प्लस योर आर कितना हो गया, ये 3 आर। सीपी का वैल्यू कितना आ गया 3 आर। अब ध्यान से देखो, सीवी में 5 आर लिखा है, यहाँ पे सीवी में क्या लिखा है 3 आर लिखा है। बट हमारा सीवी कितना 2 आर है। तो आपका बोल सकते हो कि सीवी तो नहीं मैच कर रहा है। सीपी कितना अपने पास दिया है, सीपी यहाँ पे 3 आर लिखा है और यहाँ 5 आर लिखा है। अपने पास सीपी कितना है 3 आर है, बट सर डिवाइड बाय जे क्यों लिखा है, बिकॉज ये मैकेनिकल फॉर्म में चाहिए। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इन मैकेनिकल फॉर्म बस सीपी का वैल्यू कितना आएगा 3 आर डिवाइड बाय जे। अब बोलोगे सर ये मैकेनिकल फॉर्म क्या है, मैकेनिकल फॉर्म मतलब जूल में अगर चाहिए तो जूल में चाहिए तो डिवाइड बाय जे करना है। मैकेनिकल फॉर्म का मतलब आपको आंसर किस में चाहिए, जूल में चाहिए। तो जब भी जूल में चाहिए तो आप डिवाइड बाय क्या करोगे, जे। यहाँ पे जे एक सिंबल है जिसका वैल्यू 4.12 होता है। कभी आपने पढ़ा रहेगा कैलोरी का, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो यहाँ पे जब मुझे कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करना तो हम क्या करते हैं, हम लोग 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे क्या दिया रहेगा, जे में आंसर चाहिए, क्या मैकेनिकल फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय जे कर देंगे। सो दैट किस में आ जाएगा, ये मैकेनिकल फॉर्म में। मैकेनिकल फॉर्म का मतलब जूल में चाहिए आंसर। चलो क्लियर बात समझ, थैंक यू।